यूके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के हिंदी जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बिहार बोर्ड में जो हिंदी जो बुक है आपका, वो एक गद्य खंड और एक पद खंड। गद्य खंड में आपका निबंध है, कहानी है, भाषण है और बहुत से ललित रचनाएं भी किया गया है। और दूसरा जो पार्ट है उसमें आपका पद भाग है, उसमें सभी कवित्री और कवि का चर्चा किया गया है। तो चलते हैं हम सबसे पहले कि इसमें जो सबसे पहला आपका चैप्टर है ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वह क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है ये एक प्रकार का निबंध है। और इस निबंध के जो रचना किए हैं, जो इसमें जो लिखा है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं वो संविधान के रचयिता के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने श्रम विभाजन यानी श्रम यानी मजदूरी के आधार पर, यानी कोई भी काम के आधार पर किसी जाति का बंटवारा करना यह सही मुमकिन नहीं माना है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 के दांत। 20 के दांत जो है ये कहानी है। 20 का दांत क्या है? तो 20 का दांत एक कहानी है और इस कहानी के कहानीकार का नाम है नलिन बिनोचर शर्मा जी हैं। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है 20 के दांत के कहानीकार का नाम क्या है? तो 20 के दांत के कहानीकार का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखें। क्या है भारत से हम क्या सीखें? एक भाषण है ये। भारत से क्या सीखें हम एक भाषण है और इस भाषण के जो लेखक हैं वो हैं मैक्स मूलर। भाषण के जो लेखक हैं वो कौन है? मैक्स मूलर जी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक प्रकार का ललित निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक ललित निबंध है और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट भी कर देता है। क्या है इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है। और इसके जो लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यानी 1000 बार भी काटेंगे तो नाखून बढ़ने जो बढ़ा है वो बढ़ते ही रहेगा, वो कभी समाप्त होने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि यह मनुष्यता की निशानी यानी पशुता की निशानी है। क्योंकि मानव पहले पशु के समान ही था, इसीलिए वो पशुता का निशानी के रूप में आज भी इसे हम लोग को भुगतना पड़ ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नागरी लिपि। नागरी लिपि जो है क्या है? नागरी लिपि है ये निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। और इस निबंध के रचनाकार का नाम है गुणाकर मूले जी हैं। गुणाकर मूले ने नागरी लिपि को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहादुर। बहादुर क्या है? बहादुर एक कहानी है और इसमें नेपाल से आए हुए एक छोटा सा व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया है और इसके लेखक का नाम है अमरकांत। इसके लेखक का नाम है अमरकांत। तो बहादुर के कहानीकार का नाम क्या है? अमरकांत जी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का जो मूल्यांकन है, तो परंपरा का जो मूल्यांकन है उस वो क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है वो भी एक प्रकार का निबंध है और इस निबंध के रचनाकार जो हैं वो रामविलास शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रामविलास शर्मा जी परंपरा के मूल्यांकन के लेखक हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है जीत जीत मैं निखरत हूँ। जीत जीत मैं निखरत हूँ। जीत जीत हूँ निखरत हूँ के ये क्या है? तो एक प्रकार का साक्षात्कार है और इसके जो कवि लेखक जो हैं बिरजू महाराज जी हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ साक्षात्कार है और इसके जो लेखक हैं वो बिरजू महाराज जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिन्यो। अभिन्यो क्या है? तो अभिन्यो एक ललित रचना है और इसके जो लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी हैं। क्वेश्चन आ सकता है अभिन्यो के लेखक कौन है? तो अभिन्यो के लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। नेक्स्ट है मछली। मछली एक कहानी है। यह भी कहानी बहुत बहुत दिलचस्प कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें मछली के बारे में चर्चा किया गया है। तो मछली क्या है? तो मछली एक कहानी है और इस कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी मछली कहानी के कहानीकार हैं। यानी मछली जो शीर्षक कहानी है उस कहानी को लिखने का काम विनोद कुमार शुक्ल जी किए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जो है वह व्यक्तिगत चित्र के बारे में प्रस्तुत किया गया है और इसके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र जी हैं। इसके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति क्या है? एक शिक्षा शास्त्र है और इसके लेखक जो हैं महात्मा गांधी, जो कि बहुत एक आदर्श व्यक्ति हैं हमारे देश के, बहुत इसे राष्ट्रपिता के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आप काव्यखंड। और काव्यखंड में कौन से क्या क्या लिखे हैं उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो काव्यखंड जो है सबसे पहला आपका इसमें दिया हुआ है। काव्यखंड में गुरु नानक जी हैं। तो गुरु नानक जी जो हैं वो लिखे हैं राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा।
राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम के नाम के बिना इस संसार में जन्म जना बेकार है। कहने का मतलब है जो राम का भजन कीर्तन नहीं करता है वह इस संसार में उसका जन्म बेकार हुआ। तो गुरु राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के कवि का नाम क्या है? गुरु नानक जी हैं। नेक्स्ट आपका प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका के कवि का नाम क्या है? रसखान जी हैं। इन्होंने जो लिखा है वो रसखान जी हैं। अति सुधो स्नेह को मारक, अति सुधो स्नेह को मारक, ये जो लिखे हैं वो कवि का नाम है घनानंद जी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वदेशी, स्वदेशी कविता है और इसमें देश के बारे में वर्णन किया गया है और इसके जो कवि हैं वो कवि हैं प्रेम घन जी हैं। इसके कवि जो हैं कौन है? प्रेम घन जी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत माता कविता के कवि कौन है? तो भारत माता कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। भारत माता कविता के कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें भारत माता के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो जनतंत्र के जन्म का कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इसमें जनतंत्र के बारे में बताया गया है कि जनतंत्र क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिरोशिमा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हिरोशिमा और इस हिरोशिमा के बारे में चर्चा किया गया है कि हिरोशिमा एक जापान का एक शहर है, खिलखिलाता शहर था और इस शहर को अमेरिका ने इसे बर्बाद कर दिया था। तो हिरोशिमा एक शहर कविता इसमें प्रस्तुत किया गया है और इसके जो लेखक कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशान, आज्ञे जी। अगर शॉर्ट में इसका नाम याद रखना चाहते हैं तो आज्ञे नाम इसका रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या यानी वृक्ष की हत्या जो किया जाता है उसी के बारे में चर्चा कुंवर नारायण जी ने किया था। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हमारी नींद, हमारी नींद के कवि कौन है? हमारी नींद के कवि जो हैं वीरेंद्र डगवाल जी हैं। हमारी नींद के कवि वीरेंद्र डगवाल जी हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान जो है, अक्षर ज्ञान जो है यह एक प्रकार कविता है और इस कविता के कावित्री हैं अनामिका जी, कावित्री हैं यानी कवि स्त्री हैं। ये कविता लिखी है और अनामिका जी हैं। अक्षर ज्ञान कविता के कावित्री का नाम क्या है? अनामिका जी। इन्होंने एक बालक के बारे में वर्णन किया है कि बालक का ज्ञान कैसे, बालक कैसे ज्ञान अर्जित करता है, उसे किस प्रकार लिखने में तकलीफ होती है, उसी के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो अक्षर ज्ञान के कावित्री का नाम क्या है? अनामिका जी है। नेक्स्ट है आपका लौट कर आऊँगा फिर, लौट कर आऊँगा फिर, यह जो है ये लौट कर आऊँगा फिर यह कविता का नाम है। इस कविता के कवि कौन है? जीवन आनंद दास जी हैं और इस कविता में बंगाल की धरती पर पुनः लौट कर आने की बात कवि जीवन आनंद दास जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु के कवि का नाम रेनर मारिया रिल्के हैं और इसमें भगवान के बारे में वर्णन किया गया कि भगवान के बिना भक्त अधूरा है। ये इसके कवि का नाम है रेनर मारिया रिल्के। हमें बहुत खुशी है कि अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपका जो भी कुछ ऐसे कवि और लेखक के नाम होंगे तो वो याद आपको हो जाएगा और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और अच्छा अगर लगे तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।